ओम श्री गणेशाय नमः। देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। देवगुरु बृहस्पति को वंदन और प्रणाम। नवग्रहों में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु को देवताओं का गुरु एवं शुभ ग्रह भी माना गया है। गुरु जहाँ जिस घर में बैठता है वहाँ थोड़ी हानि तो करता है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तो मीन राशि का स्वामी ही गुरु है और मीन राशि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मीन राशि वाले एवं लग्न वाले जो है उन जातकों के लिए जो ये 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आ रहा है, उनका प्रभाव उनके ऊपर कैसा रहेगा, जीवन के ऊपर क्या होने वाला है। गुरु एक राशि के अंदर 13 महीना रहता है, तो 13 महीने के अंदर क्या क्या होने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। पहले देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात्रि में मिथुन राशि में आएगा। 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा और कर्क के अंदर 11 नवंबर को वक्री होगा। 5 दिसंबर में कर्क राशि में से मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आएगा और 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में भी वो वक्री रहेगा और फिर मार्गी बनेगा। गुरु अस्त भी हो रहा है। 12 जून से लेके 5 जुलाई तक अस्त भी होगा। तो ये जो गोचर काल का समय है वो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मीन राशि है वो अच्छी राशि है। मीन राशि के अंदर जो जातक होते हैं वो धार्मिक, आध्यात्मिक और अपने कार्य के प्रति वफादार भी होते हैं। तो लग्न का स्वामी और दसम घर का स्वामी यानी केंद्र का स्वामी चौथे घर के अंदर केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है और गुरु की दृष्टि है वो 8वें स्थान पर है, 10वें स्थान पे है और 12वें स्थान के ऊपर है। तो ये दृष्टि कैसा फल देगी? तो व्यापार की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए यह सोने में सुहागा वाला समय रहेगा। कई प्रकार के लाभ दोगे प्राप्त होने वाले हैं। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जहां आप जाओगे आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी सोने में सुहागा, चारों ओर से लाभ। जिस क्षेत्र में आप काम करोगे उस क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति इस गोचर काल के अंदर होने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हो तो भी लाभ, आप व्यापार करते हो तो भी लाभ, या अन्य अन्य काम आप करते हो तो भी, स्वयं का काम करते हो, किसी के साथ में करते हो तो आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी व्यापार के अंदर उन्नति का समय है। काम रुका हुआ था काफी समय से, वो काम पूरा होगा। पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपके पास में आएगा। या आप भूमि संबंधी कार्य करते हो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए भवन का योग भी आ रहा है, नए वाहन का योग भी इस गोचर काल में आने वाला है। यानी भौतिक सुख सुविधा भी इस गोचर काल के अंदर मीन राशि को मिलने वाली है। यानी व्यापार की ओर से आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वक्री काल आएगा 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक, उसमें भी 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक, उस वक्री काल के अंदर आपको कई प्रकार की समस्याएं ग्रसित हो सकती है, आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसलिए उस समय आपको धैर्यता पूर्वक, आत्मविश्वास से आपको डगना नहीं है। आत्मविश्वास रखकर समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ये गोचर काल अच्छा है तो उस समय आप भूल जाओ, नहीं। इस वक्री काल के अंदर आपको अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव रख के काम करना है, दृष्टि डाल के रखना है। समय पे आपको, दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए, समय पे व्यापार में जाना है, समय पे आपको काम करना है। यानी दिनचर्या आपकी अच्छी होगी, काम करने का तरीका सही होगा तो भी वक्री काल आपको परेशान नहीं करेगा। अन्यथा वक्री काल आपको परेशान थोड़ा कर सकता है। अब दृष्टि है, गुरु की जो दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर दृष्टि है। तो इस गोचर काल के अंदर आपको आकस्मिक धन की लाभ हो सकता है, लेकिन
आप मानसिक थोड़े परेशान बीच बीच में रहेंगे, इसलिए गलत काम आपके हाथ से न हो जाए उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। जो लॉटरी का काम करते हैं, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो सट्टे का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। पिता से अच्छी बनेगी, पैतृक संपत्ति का योग है, पैतृक विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। माता से आप जरूर चिंतित रहेंगे और माता से थोड़े वैचारिक मतभेद भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं। यानी परिवार से पिता से अच्छा है, माता से थोड़ा मध्यम रहेगा। लेकिन गुरु जब 18 अक्टूबर को आएगा कर्क राशि के अंदर, उस समय विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ और शुभ योग होने वाला है। उस समय जो विद्यार्थियों का काल आ रहा है, समय आ रहा है, वो समय उनको सफलता देने वाला रहेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच का समय जो है वो विद्यार्थियों को सफलता को देने वाला रहेगा। विद्या में आपको कई प्रकार की सुख भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। आप जो चाहोगे वो काम आपका पूर्ण रहेगा। लग्न का स्वामी है तो आपकी बुद्धि तेज है, आप विद्वान है, आप ज्ञानी है। उस ज्ञान और विद्वत्ता का उपयोग आपको भी करना है और लोग भी करेंगे। यानी आपकी निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपकी सोचने की विचारने की शक्ति इस गोचर काल के अंदर आपको अच्छी रहेगी। अब हम विचार करते हैं, थोड़ा सी आपको शत्रु परेशान बार बार बीच में करेंगे। शत्रु से आपको सावधान और दूरी बना के रखनी है। आपकी हार नहीं होगी, विजय तो आपकी होगी, लेकिन थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब वक्री काल है, उस वक्री काल के अंदर स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आपको दिखने को मिलेगी। एक तो कमर दर्द की समस्या है, घुटनों की दर्द है या पैर दर्द की समस्या इस वक्री काल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और हार्ट संबंधी बीमारी भी छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना। प्रातःकाल आपको भ्रमण करना, प्राणायाम करना, उसके ऊपर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात का ध्यान आपको और रखना है, इस गोचर काल के अंदर अपनों से थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। जो अपने स्वयं के परिवार नहीं, आसपास का परिवार, काका है, मामा है, ननियाल है, उनसे थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। उनके साथ में आपको मित्रवत मधुरतावत व्यवहार रखना है, उनसे आपको बिगाड़नी नहीं है, अन्यथा वो आपके काम के अंदर कोई न कोई विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। आपके मांगलिक कार्य हो रहा है तो उसके अंदर विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकेगा, इसलिए आपको न उनके काम में ज़्यादा हस्तक्षेप करना है और न आपके काम में उनको ज़्यादा हस्तक्षेप करने देना है। राम राम तक ही व्यवहार रखना है। परिवार की जवाबदेही आप रहेगी आपके ऊपर, इसलिए आपको अपने परिवार का स्वयं को ध्यान रखना है, किसी से ज़्यादा सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो जो मीन राशि वाले लोग हैं, जो कवि है, कथाकार है, जो अच्छे लेखक है, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उनको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, उनकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनका चारों ओर विकास भी होगा, यानी उनको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब कर्म करना है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, दिनचर्या आपकी सही रखनी है, आपको योजना के अनुसार चलना है, उसके ऊपर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि योजना से उधर उधर पहले योजना बनाओ फिर काम में आगे बढ़ो, सीधा काम में नहीं कूदना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। योजना पूर्वक काम करोगे, निर्णय लेकर काम करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब उपाय क्या क्या करना चाहिए, देखिए मीन राशि वाले जातक है, उनका स्वामी गुरु है, तो उनको उपाय भी करना है और सावधानी भी रखनी है, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों को सर्वप्रथम एक बात का और ध्यान रखना है। विदेश संबंधी आप काम करते हो, विदेश के अंदर आपको जाने का योग भी आ रहा है, विदेश से काम का योग भी आ रहा है, उसके अंदर सफलता का योग भी आ रहा है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट के काम यदि आप करते हो तो उसके अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी
गवर्नमेंट संबंधी जो काम है उस काम में आपको, आप ठेकेदार हो गवर्नमेंट के, आप गवर्नमेंट से कोई काम ले रहे हो, उसके अंदर कागजी कार्रवाई है वो पूर्ण होनी चाहिए और उसके अंदर आपको थोड़ा सावधानी भी रखनी है। उपाय क्या करना है? मीन राशि वाले जातकों को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। दूसरा उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन घर के अंदर या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले आसन के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करने हैं, पीला प्रसाद अर्पण करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। साथ में एक स्तोत्र है, वो स्तोत्र का आप पाठ करो तो अति उत्तम है। वो स्तोत्र कौन सा है? वो स्तोत्र है राम रक्षा स्तोत्र। यानी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करोगे तो आपकी रक्षा होगी और राम जी का और विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काल अच्छा है, श्रेष्ठ है और शुभ है और कहीं न कहीं अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कराने वाला है। इस गोचर काल के अंदर आपको अपने बड़े बुजुर्ग, माता और पिता, उनसे आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है, उनकी सेवा करना, बड़ों के आदर भाव करना, ये सब बातें यदि आप करोगे तो आपका ये गोचर काल आपको कई दृष्टि से लाभ और श्रेष्ठ फल को प्राप्त कराने वाला रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।